चाहते हैं कि हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें और आने वाले समय पर ऐसी फिरकाप्रस्त ताकतों को निस्ते नाबूद करने का काम सोम करेंगे। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा थे। उनकी तो सियासत पूरी हिंदू मुसलमान की है, तो वो उनकी जो सियासत है हिंदू मुसलमान को बांटने की है, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और आने वाले समय पर इनका इंतजाम करने का काम भी जनता करेगी। प्रधानमंत्री जी ट्रंप के हाथों ऐसे समझो जैसे गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए हों, और जिस तरह गुलाम था देश उस तरह की स्थिति उन्होंने बना के रख दी है। और हम समझ फाइल हों, अडानी का मुद्दा हो, इन सब विषयों पर प्रधानमंत्री जी की कई लीक पोल अमेरिका के हाथ में है। लेकर के योगी जी ने बोला है कि जिस 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 तरीके से हुड़दंग होता था पहले, लड़ाई झगड़ा होता था, अब वो व्यवस्था सारी ठीक हो चुकी है। अब मथुरा में क्या हुआ है कल, अभी अखबार देख लीजिए, पूरे अखबार भरे पड़े। मथुरा में क्या हुआ कल? मथुरा में किसने तांडव किया? सरकारी लोगों ने तांडव किया ना। सड़कों को जाम करके पत्थरबाजी भी हुई है, सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। उसी को लेकर ये बहुत सारे सिर्फ बोलने भर की चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनका इंतजाम जनता आने वाले समय पर करेगी। योगी जी कह रहे हैं कि 1000 साल तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो वो तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें बोलने से क्या है, अब वो उनका ख़त्म है, जाने का समय। अब आइए 2027 में किस तरीके की तैयारी? 2027 में पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की संख्या में लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, हम सबका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें और आने वाले समय पर ऐसी फिरकाप्रस्त ताकतों को निस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। और ये जो बंटवारा की जो सियासत है, ये जो बांटने की जो सियासत है, कहीं ना कहीं ये पीछे छूटेगी और देश में अमन चैन कायम होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनेगी और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से भी हटने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। सिंघी सोम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा थे। उनकी तो सियासत पूरी हिंदू मुसलमान की है। आप उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान में कितने मुगल रहते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाले लोग रहते हैं, हिंदुस्तान को मानने वाले लोग रहते हैं। और जब बंटवारा हो रहा था देश का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो जो यहाँ पर रुके थे वो अपनी चॉइस से रुके थे। उन्होंने, उनके जाने का मौका था, वहाँ भी जा सकते थे, यहाँ भी रुक सकते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि यहीं पर हमारे पुरखों की कब्रें हैं, यहीं पर हमारे तमाम चीज़ें हैं, तो हम यहीं पर रुकेंगे। और इसी देश के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए इतने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वो उनकी जो सियासत है हिंदू मुसलमान को बांटने की है, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और आने वाले समय पर इनका इंतजाम करने का काम भी जनता करेगी। सर, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर के गैस सिलेंडर या तेल हो, उसको लेकर के थोड़ी समस्या है, उसके बारे में। ये जितनी भी समस्याएँ हैं, मैं समझता हूँ हमारे देश की विदेश जो नीति है वो विदेशियों के हाथों इस समय गिरवी रखी गई है। ये सब लोग समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री जी ट्रंप के हाथों ऐसे समझो जैसे गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए हों, और जिस तरह गुलाम था देश उस तरह की स्थिति उन्होंने बना के रख दी है। और हम समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल हों, अडानी का मुद्दा हो, इन सब विषयों पर प्रधानमंत्री जी की कई लीक पोल अमेरिका के हाथ में है, जिसके कारण से वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऐसे मौके पर उन्हें तुरंत देश की सत्ता को छोड़कर यहाँ पर हट जाना चाहिए। वो इसलिए हट जाना चाहिए कि उनके बस में भी ये काम नहीं है। अभी ईद का जो त्यौहार गुजरा है उसी को लेकर के योगी जी ने बोला है कि जिस 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 तरीके से हुड़दंग होता था पहले, लड़ाई झगड़ा होता था, अब वो व्यवस्था सारी ठीक हो चुकी है। अब मथुरा में क्या हुआ है कल, अभी अखबार देख लीजिए, पूरे अखबार भरे पड़े। मथुरा में क्या हुआ कल? मथुरा में किसने तांडव किया? सरकारी लोगों ने तांडव किया ना। सड़कों को जाम करके पत्थरबाजी भी हुई है, सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। उसी को लेकर ये बहुत सारे सिर्फ बोलने भर की चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनका इंतजाम जनता आने वाले समय पर करेगी। योगी जी कह रहे हैं कि 1000 साल तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो वो तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें बोलने से क्या है, अब वो उनका ख़त्म है, जाने का समय। अब
आइए। 2027 में किस तरीके की तैयारी आप 2027 में पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। ईद मिलन समारोह को जैसे आपने ये प्रोग्राम रखा है कि ये मिलने जुलने का 2027 की तैयारी हमारी लगातार ही हम लगातार करते रहते हैं तैयारी। और ये सामूहिक इसलिए प्रोग्राम रखा, सब लोग इकट्ठे मिल के रहे हुए, शांति सद्भाव भाईचारे के साथ हम सब लोग मिल के रहे हुए। और हमारी ख्वाहिश यही है कि भाईचारा कायम रहे, भाईचारा लगातार चलता रहे। आपके जो विरोधी हैं बीजेपी से संगीत सोम जी, उनका कहना है कि 2027 में जो है अतुल प्रधान जी को जो मतलब हवा भी नहीं आने देंगे। वो तो ठीक है, हवा उन्हें पता ही नहीं हवा क्या है। और उन्होंने जो है मतलब उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर अतुल प्रधान जी की जगह जो है अखिलेश जी भी आए तो अखिलेश जी छोड़िए, वो हमसे टक्कर ले, वो तो हमें बहुत वो हमसे टक्कर ले। और ये शांति सद्भाव भाईचारा ये सबका मेलजोल, उन्हें हवा भी नहीं लगने देगा। पर जो है कुछ लोग भी मौजूद है इस ईद मिलन समारोह में। भाई जी, आपका नाम जान सकते? तालिब रिजवी। तो ये जैसे कि अतुल प्रधान के द्वारा जो है ये ईद मिलन समारोह जो है रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका ईद मिलन समारोह का, यहाँ पर रेगुलर अतुल प्रधान जब से पिछले 15 सालों से यहाँ पर होली मिलन समारोह, दिवाली मिलन, तमाम जितने त्योहार हिंदू मुस्लिम के आते हैं, तमाम त्योहार बनाते आ रहे हैं अतुल प्रधान। और सबको मिलाकर एक साथ लेकर एकजुट होकर हम सब लोग यहाँ पर मिलकर त्योहार बना रहे हैं। मैं पहले भी अभी बता रहा था कि यहाँ पर सरधना विधानसभा में ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। जिस तरह की ये फाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश तमाम ये जहर घोलने का काम करते हैं, लेकिन अतुल प्रधान ने यहाँ पर जिस तरह का जहर पूरे देश में घोलने का, आप देख रहे होंगे मीडिया वाले लगातार इस टच में है कि आप देख रहे होंगे पूरे देश में किस तरह का माहौल है। जहां हिंदू को बांटा जा रहा है, जहां मुस्लिम को बांटा जा रहा है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को अलग करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहसीब को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अतुल प्रधान इनका मुंह तोड़ जवाब देने का सरधना के अंदर काम कर रहा है और एकजुट सबको इकट्ठा लेकर चल रहा है। अभी जो है बीजेपी के ही जो है फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले सरधना से संगीत सोम जी ने सीधा जो है अतुल प्रधान जी को मतलब बोला है कि अब की बार जो है हवा भी नहीं आने की। वो डिप्रेशन 2027 में वो डिप्रेशन में है। जब उनको दिख रहा है 2027 में अतुल प्रधान भारी मतों से जीतने वाला है, उनकी पार्टी में क्या हालत है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके हालात ऐसे हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, वो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। जब भी आज बीजेपी में है तो इस तरह का जवाब बयानबाजी, सपा से चुनाव लड़े थे टोपी लगाकर, वहीं मुसलमानों के साथ ईद मिलन और रोजा अफ्तार में साथ बैठने का काम करते थे, लेकिन आज वो तोड़ने का काम करते हैं। वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान को अगर एकजुट होना है और अगर सब लोगों को यहाँ पर मिलकर रहना है तो हमें ये समझना होगा, ऐसे लोगों को नकारना होगा और नकार कर अतुल प्रधान जैसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा और ऐसे लोगों को विधायक बनाना होगा कि अगर अतुल प्रधान जैसे विधायक पूरे प्रदेश में होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में कभी किसी तरह की कोई बात और हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ने का काम करेगा। अभी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयंत चौधरी जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने सीधा कहा है कि पीडीए क्या है, पीडीए कुछ नहीं है, पीडीए जो है मतलब बांटने का काम कर रही है। मतलब जो है सीधा अखिलेश यादव जी को जो उन्होंने चुनौती दी है कि मतलब ये कोई मतलब जो है पीडीए कोई नारा नहीं है। आप देख नहीं रहे, आप मीडिया वाले देख रहे हैं। जयंत चौधरी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ के हालात देखिए। एक कश्यप ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है खुलेआम उसके साथ। उन्होंने कहा है कि ये जो है जातीय में बांटने का सिर्फ एक नारा है। पीडीए कोई जाति नहीं है, पीडीए में बहुत सारी जाति आती हैं। पीडीए हिंदुस्तान है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीए पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश है। पीडीए कोई एक जाति नहीं है। आप पीडीए में आते हो, हम पीडीए में आते हैं। पीडीए का मकसद सिर्फ देश को आगे बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और उन लोगों को साथ लेकर चलना है जो कुचले हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनको लगातार दबाया जा रहा है। ऐसे लोगों को अखिलेश यादव और अतुल प्रधान जी जैसे लोग, समाजवादी लोग साथ लेने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पर जो है चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, ये फलाउदा से चेयरमैन हैं। आइए जानते हैं चेयरमैन साहब, आप किस तरीके से देखते हैं अतुल प्रधान जी ने जो ये ईद मिलन समारोह जो है प्रोग्राम रखा हुआ है और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हैं। ये हमारे मुल्क की एक खुशकिस्मती है कि जो हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब है उसकी मिसाल है, जो आपस में भाईचारे का संदेश देती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम इस मुल्क को मिलकर आगे तरक्की के लिए पहुंचाते हैं। ये अतुल प्रधान हर वर्ग के आदमियों के साथ हैं और हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी बिरादरी को, ये हर के साथ खड़े रहते हैं हर वक्त। और इन्होंने अभी होली मिलन भी समारोह त्योहार पे किया और करते हैं हर प्रोग्राम में। तो ये एक आपस में जो मुल्क में एक माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, उसके लिए संदेश है कि हम लोग सब एक हैं और प्यार मोहब्बत से जब हम रहेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश में जो है काफी जो है मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है मजबूत किया है, ऐसा दावा है, और उनका जो है शासन प्रशासन जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार है वो अपना काम करेगी, उसे करना चाहिए। सरकार को भी जो है दोनों आंखों से मिला के काम करना चाहिए। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है, सरकार जब है तो सबके लिए है, और उसके लिए बेहतर काम करने का काम करे। आइए, अतुल प्रधान जो है वो किसी भी धर्म के मामले में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता, अच्छा आदमी है, सबको एक ही नजर से दिखता है और बढ़िया है। इस टाइम विधानसभा क्षेत्र में ये विधायक रह चुके हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। काफी बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी प्यार से रह रहे हैं और इसका त्योहार बड़ी मोहब्बत से बना रहे हैं। अच्छा, यहीं से जो है फायर ब्रांड नेता जो है बीजेपी के संगीत सोम जी का कहना है कि अब की बार जो है अतुल प्रधान जी को जो है हवा भी नहीं आने की 2027 में। भाई फायर ब्रांड देखो, जिसका जो होता है वो अपना आपको फायर ब्रांड बताता है। हमारे वो फायर ब्रांड नहीं है, हमारे फायर ब्रांड माननीय अतुल प्रधान है। हमारे फायर ब्रांड अतुल प्रधान है। और अतुल प्रधान वो पहले भी ऐसे कहते थे, 4 राउंड पहले जो है छोड़ के वे चले गए थे, आपको पता भी होगा भाई, मीडिया के लोगों आपको पहले पता होगा। काउंटिंग संपूर्ण होने से पहले माननीय पूर्व विधायक जी अपना फील्ड छोड़ के चले गए थे। अब की बार जो है, अब की बार उन्होंने ये कहा है कि 2027 में जो है हवा भी नहीं आने की अतुल प्रधान जी को जो है। नहीं तो हवा ना आवे भैया, भाई बाहर के जो बाहर जाएगा सदन से उसे तो हवा लगेगी, जो अंदर बैठेगा सदन में उसे हवा थोड़ी लगेगी, उसे हवा नहीं लगने की। अतुल प्रधान मान्य दोबारा जो है सदन में चुन के जा रहे हैं और सरदने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने जा रहे हैं वो, और गवर्नमेंट बन रही है समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की, और अतुल प्रधान कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे। तो आपका नाम जान सकता हूं? जी, आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम अफजाल मंजूर है, मैं सरदना से पूर्व सभासद हूँ। मैं यहाँ सरदना का मैंने 5 साल सरदना के वार्ड का, अपने वार्ड का लोगों का नेतृत्व किया है, लोगों की आवाज उठाई है।